जय गुरु जी की। भूतादिक संगे ओम जय शिव।
जय गुरु जी महाराज। समूचे गुरु परिवार की तरफ से गुरविंदर जी और एकता जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अब शुक्राना करें। उसके बाद में गुरु जी महाराज की ब्रज संगत निक्की मल्होत्रा आंटी जी को आमंत्रित किया जाएगा संगत शेयरिंग के लिए। ओवर टू यू कटियाल अंकल। गुरविंदर जी, जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकल आवाज आ रही है? गुरु जी का लख लख शुक्राना। आवाज आ रही है? यू आर ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू रखें। गुरु जी का लख लख शुक्राना सत्संग कराने का। मल्टीलिंगुअल ग्रुप वासन अंकल का शुक्राना कि उन्होंने बोला सत्संग कराने के लिए। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, गुरु जी की संगत का लख लख शुक्राना। जय जय गुरु जी। आंटी प्लीज वीडियो खोल सकती हैं वहां से, अब वीडियो। जय गुरु जी। Am I audible? जी आंटी। जय गुरु जी, सात संगत जी। एंड आई नो कि ये सत्संग होना इस टाइम पे और मल्टीलिंगुअल टीम का ये सत्संग कराना इस टाइम पे इट हैज अ लॉट ऑफ डीप मीनिंग। एंड जैसे हमें पता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जो गुरुजी नहीं डालते, चाहे वो एक थॉट प्रोसेस है, चाहे वो कोई यू नो कोई कोई भी एक एक्शन है। एक एक चीज गुरुजी की ही प्लानिंग से होती है। और आई थिंक एट दिस टाइम ऑल दी सत्संग्स हैपनिंग एंड whatever the reason is, जो जिसकी वजह से ये सत्संग हो रहे हैं और जिसकी वजह से ये कराया जा रहा है, जो गुरुजी ने शायद बहुत अच्छे टाइम पे ही ये सारा थॉट प्रोसेस डाला टू डू दैट। इट हैज सो मच ऑफ अ डीप मीनिंग। कितना कितना इसमें एक डीप मीनिंग है जो आज हम आई थिंक हर बंदे को रियलाइज होता है दैट ही इज प्लानिंग थिंग्स एट सच अ बिग लेवल। गुरुजी का हमारा जिंदगी में होना और हम सबको ऐसे जोड़ के रखना और हम सबकी जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से और किसी ना किसी रीजन से आना आ, कुछ भी बाय चांस नहीं है। एंड इतना एक जिंदगी को आई थिंक एक्सपीरियंस करने का नजरिया ही बदल जाता है। एंड आई थिंक जो एक डर है जो आदमी के जो मन में कोई भी सिचुएशन को लेके या कोई भी थॉट प्रोसेस या कुछ भी, अब और आप सीइंग व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड एंड सीइंग व्हाट इज द सिचुएशन, डर एक आदमी के दिल में आता ही है। बट ये गुरुजी की सबसे बड़ी ग्रेटनेस है कि इफ वी ट्रूली नो हाउ टू कनेक्ट विद गुरुजी एंड इफ वी आर कनेक्टेड and if we are taking that time and all that we can do to connect to him, उसी में गुरुजी आपके डर को इतना कम कर देते हैं that is unbelievable। हमारी जिंदगी और हमारी कहानी, all these years with गुरुजी, I met गुरुजी in 1992 in Jalandhar till today 2026। आई थिंक जब आदमी पूछता है कि ये जर्नी कैसे रही है, तो मेरे पास हाँ सत्संग तो ऐसे हैं कि अनगिनत है। आप बस सत्संग की एक किताब लिख सकते हैं, किताब भी कम पड़ेगी क्योंकि हर रोज एक सत्संग है। पर जो गुरुजी ने सिखाया है और जो गुरुजी के
जो रीजन है गुरुजी का हमारी जिंदगी में आना, वो सबसे पहली चीज जो शायद हमें समझ में आनी चाहिए वो है निडर, टू बी फियरलेस। क्योंकि जब आपको पता है और आपको महसूस होता है, और आज कोई कमी नहीं है, सत्संग हो रहे हैं हर जगह, किताबें लिखी जा रही हैं, सब कुछ है आपके पास, सारा मटेरियल है टू टेल यू हु इज गुरुजी। हमारे इन ऑल दीज इयर्स पहले 92 93 में थोड़ी संगत होती थी। हमें एक दूसरे के ही सत्संग थोड़े देख के अपने सामने जो जो हमारे सामने जो हो रहा होता था उसी को देख देख के समझ जाते थे कि गुरुजी was above everything, above a normal guru, above everything, and he was so divine। जब हमने ये छोटी छोटी चीजें हमारे सामने, छोटी आई वुड से क्योंकि कम संगत थी, तो जो हमारे साथ में जितनी संगत होती थी उनकी हम देख के अपनी जिंदगी में चेंजेस देख के हम धीरे धीरे सीखे। बट आज कोई अंत नहीं है ऑन ऑन इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट ऑल गुरुजी कैन डू। तो हमें किस बात का डर है? हम क्या नहीं जानते कि गुरुजी इज Lord Shiv, and he came down on this earth in this form, that he was God in this form। हम जानते हैं, ये हम सब जानते हैं, और हम सब के पास इतना कुछ सुनने के लिए है टू प्रूव दिस, दैट गुरुजी is our God, he is our father, he is everything that you can think of। तो सिर्फ हमारी जिंदगी में क्या रह जाता है? सिर्फ ये रह जाता है कि हम इस फेथ को कभी भी डगमगाने ना दें, हम कभी भी इस फेथ में क्वेश्चंस नहीं आने दें, हम कभी भी इस फेथ को कम ना होने दें। ये हमारी ड्यूटी है। इन जालंधर ऑल्सो एंड इन सब्सिक्वेंटली इन चंडीगढ़ एंड दिल्ली, गुरुजी बहुत कहते थे कि ये मुझे ट्राई करने आया है, ते हल्ले तेरा टाइम नहीं। गुरुजी बहुत संगत को कहते थे कि तू मेरे को ट्राई करने आया है, कि हम गुरुजी को ट्राई करने आए हैं, कि हमारी जो बात है या हम जो चाहते हैं गुरुजी से, अगर वो हो जाए तब हम गुरुजी को मानेंगे। ये ऐसा नहीं होता, बिकॉज पहले जरूरी है कि आप गुरुजी में फेथ डालें। और जैसे मैंने कहा, आज जो आपके पास जो कहानियां हैं वो अनगिनत हैं, तो कोई रीजन नहीं है कि आप फेथ ना डाल सकें, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जिंदगी में जिसके थ्रू आपको गुरुजी नहीं निकाल सकते। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट अगर गुरुजी हमारे साथ हैं और हम उनके शरण में हैं, तो हम सब के सब प्रोटेक्टेड हैं। और ये बात हमारे दिमाग में रखना और इस चीज को उसी तरीके से महसूस करना बहुत जरूरी है। Guruji taught us many things in our life, and I always say that इस जिंदगी को जीना गुरुजी ने सिखाया। इस जिंदगी में बिना कोई डर, निडर होके, बिना कोई खौफ, बिना ये सोचे कि आगे क्या होने वाला है, ये गुरुजी ने सिखाया। और ये कैसे सिखाया? क्योंकि हर मोड़ पे गुरुजी ने प्रूव किया, दिखाया कि वो हमारे साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में कोई मुसीबतें नहीं आएंगी, या हम कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं फेस करेंगे जिसमें हमें मुश्किलें ना मिले। जो एक भगवान के साथ का जो रास्ता होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा मुश्किलें होती हैं। उस पाथ के ऊपर बहुत टेस्ट होते हैं। गुरुजी कहते थे, ये गुरुजी के खुद के शब्द हैं, कि मैं अपनी संगत को नींबू की तरह नचोड़ता हूँ। जब गुरुजी ये कहते हैं कि गुरुजी नींबू की तरह नचोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ऐसे अनगिनत सिचुएशंस आएंगे जहां पे आपका फेथ टेस्ट होगा। फेथ कब टेस्ट होता है? फेथ तब टेस्ट होता है जब जिंदगी में मुश्किलें आए। क्योंकि जब आदमी के पास सब कुछ है, उस मोमेंट में एक भगवान को याद रखना, ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत अच्छी बात है। बट फेथ सबसे ज्यादा वहीं पे टेस्ट होता है जहां पे चीजें आपके मुताबिक ना हो रही हो। तब एक्चुअली पता चलता है कि डू यू
question your faith? Or are you questioning and are you trying to see that, is Guruji going to solve the problem for you? अगर हम मानते हैं अपने दिल से और अपनी आत्मा से कि गुरुजी is our God and he came down to bless us, he is there with us to be in the most difficult situations and to take us out of the most difficult, paths of our way, then our faith cannot waver. It just cannot waver. Yeah, I think I have also learned this and understood this. And today I say one line which I stand by, and I will stand by this all my life till the last day of my life. जिंदगी में एक ही सच्चाई है और वो सच्चाई है गुरुजी being in our life and his love for us. Everything else is subject to change. हर चीज आपकी बदल सकती है. गुरुजी कहते थे कि आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप, आपके रिलेटिव्स काम में नहीं आते, एक सिर्फ गुरु ही है जो आपके काम आता है. ये हमने एक्सपीरियंस करा है, बहुत बहुत तरीकों में एक्सपीरियंस करा है. इसीलिए आई स्टैंड बाय दिस दैट द होल वर्ल्ड कैन चेंज and things can go wrong, but the only thing that remains constant is Guruji's love for us. And अगर हम इस बात को मान के चलें तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल या कोई भी टफ सिचुएशन, हम उस चीज को उस तरीके से नहीं देखेंगे. हम यही देखेंगे कि ये कोई ऐसी चीज है या ऐसा कोई मोमेंट है या ऐसा कोई फेज है हमारी लाइफ में जिसमें वी नीड टू पुट इन मोर फेथ इन गुरुजी. We need to pray to him with as much sincerity as possible. And he listens to our prayers. He listens to, when we reach out to him. So at this time, Satsangaji, it is very important to get together and to pray with as much sincerity as possible. ध्यान लगाना, गुरुजी का मंत्र जाप बोलना, शब्द सुनना, शिव पुराण पढ़ना, यही 4-5 चीजें हैं जो गुरुजी हमको एक, आई वुड से, एक रोड मैप बना दिया है गुरुजी ने पूरी संगत के लिए ऑल ओवर दिस वर्ल्ड. अगर हम इस चीज को जितना कर सके हम करेंगे, हमें अपने आप वो स्ट्रेंथ हमारा बढ़ता जाएगा. बाकी सारी चीजें एडिशनल हैं टू दिस. But what are the primary things in life? गुरुजी के blessed शब्द सुनना, सत्संग में बैठना, ध्यान लगाना बिना डिस्टर्ब हुए, गुरुजी का मंत्र जाप बोलना, शिव पुराण पढ़ना, लंगर खाना. बस अगर हम इस चीज को जितना फॉलो कर सकते हैं हम फॉलो करेंगे, हम बहुत आसानी से इस मुश्किल घड़ी से निकल जाएंगे. When my journey started in 1992, I was very small. I was 11 years old. And ये जलंधर की बात है. My father was posted in the army. And my father was in the army and he was posted in Jalandhar. And हम जब जलंधर में जब हमारी पोस्टिंग हुई तो तब तो हमें कोई गुरुजी का कोई पता भी नहीं चला, ना हमें कोई मैसेज आया. बट हम लोग जलंधर से दिल्ली आए थे बाय रोड और कोई काम से आए थे 2-3 दिन के लिए. एंड माय पेरेंट्स took us to Delhi. There was some work for the weekend and we were traveling back after finishing the work from Delhi to Jalandhar. On the way of this journey, our car met with a very, very fatal, tragic accident. And in that accident, I went into coma. मैं कोमा में थी for, many months. I was taken in and out of hospitals. कभी पहले शुरू में I was in PGI Chandigarh, then I was in Command Hospital, then I was taken to All India Institute in New Delhi. And यहाँ पे मेरा एक ऑपरेशन हुआ. I had a serious head injury
Like I said, I was in coma, and I had so many issues. I had double vision. I had hearing problems. I had Bell's palsy. I was very weak. My hemoglobin was very low. I could barely walk. And in this situation, I had one operation here in All India Institute in Delhi. एंड जब ये एक ऑपरेशन हुआ और मैं थोड़ा कोमा से अब निकल चुकी थी, तो मेरे को डॉक्टर्स ने बोला जलंधर जाने के लिए, क्योंकि 91 में ये एक्सीडेंट हुआ था, जुलाई में, और मेरा फाइनली ऑपरेशन हुआ था 91 के एंड में। तो हम ये पूरा टाइम घर नहीं गए। वी वर स्टेइंग इन हॉस्पिटल्स। We spent almost 1 year in hospitals. And then the doctors said that, I should go home. So हम लोग घर आए जलंधर थोड़े टाइम के लिए, ये सोच के कि 1-1.5 महीना हम घर आएंगे, उसके बाद हम वापस जाएंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। एंड मेरे को और ऑपरेशंस कुछ वो थे, कुछ डिसाइडेड थे, कुछ लाइंड अप थे। तो जब हम वापस आए, हमें आज ये पता है कि गुरुजी का बुलावा किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आज आप किसी के लिए किसी को लेके जाते हो, किसी की इच्छा हो जाती है, कोई बाय चांस कोई सत्संग में पहुंच जाता है, कोई किसी के साथ कनेक्ट हो जाता है, कोई कभी कभी कोई किसी का सत्संग पढ़ लेता है और वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, किसी के मन के अंदर एक इच्छा जागती है, किसी को कोई विजन आ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। हर एक बंदा किसी ना किसी रीजन से और किसी ना किसी तरीके से गुरुजी के साथ कनेक्ट होता है। बट ये सारी गुरुजी की मर्जी है, क्योंकि आज ऐसी भी संगत है और ऐसे भी लोग हैं जो गुरुजी के साथ नहीं कनेक्ट हो पाए, या जिनके पास गुरुजी के बारे में नहीं पहुंचा। तो आप सोचो कि यू आर वन ऑफ दोस लकी पीपल इन दिस वर्ल्ड where Guruji has actually chosen and has actually is making you hear his satsangs, and he's actually keeping all of you together. This is Guruji's love. And उस टाइम पे भी जब हम लोग वापस आए जलंधर में, पहले तो हमें गुरुजी के बारे में पता भी नहीं चला। हम वहीं रह रहे थे जलंधर में, बट हमारे पास मैसेज ही नहीं आया, ना हमें पता चला कि गुरुजी हैं या ऐसे गुरुजी हैं जलंधर में। बट जब हम इस एक्सीडेंट के बाद जब हम आए जलंधर, तो गुरुजी का ये प्यार था कि गुरुजी ने किसी ना किसी के थ्रू मैसेजेस हमें भिजवाए कि my father was Colonel Malhotra at that time. He retired as General Malhotra a couple of years back. तो किसी ना किसी के थ्रू मैसेज भिजवाया गुरुजी ने कि मल्होत्रा नु कहो कि मेरे पास आए। एंड इस चीज में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि माय पेरेंट्स कुड नॉट गो इमीडिएटली। दे वर आर्य समाजीज, they did not have so much faith and belief in gurus, so they took a little time. ऊपर से my family बहुत shatter हो चुकी थी because of this accident, emotionally and mentally, especially the parents. तो हम लोग एकदम तो नहीं गए गुरुजी के पास, बट ये गुरुजी का ही प्यार था जो बार बार मैसेज आते गए। और एक दिन एक आंटी on her way to गुरुजी, she started talking, she came to our house, she came to meet me, and वो रास्ते पे थी टू मीट गुरुजी। और वो बैठ के जब बातें करने लगी गुरुजी के बारे में, तो मैं और मम्मा, मैं छोटी थी, आई वाज जस्ट 11 years old, और मैं और मम्मा तैयार हो चुके थे, आई थिंक मेंटली एंड इमोशनली, गुरुजी के पास जाने के लिए। जो हम कहते हैं टाइमिंग, यही टाइमिंग्स होते हैं गुरुजी के, और यही टाइमिंग्स थे जो हमने बहुत अप फ्रंट क्लोजली एक्सपीरियंस करा है। और कभी भी कोई भी चीज को ऐसे ना समझे जो गुरुजी की प्लानिंग के गुरुजी की प्लानिंग से नहीं चल रहा। अगर हम ये विश्वास रखते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की डोर गुरुजी को दी हुई है, तो ये भी विश्वास रखिए कि जो जो हो रहा है वो भी गुरुजी को पता है। सो ही विल
keep us safe. He will take us out and he will be there with us. Till then, we should concentrate on doing our dharma. We should concentrate on doing what we have to do, what is important. So, जब हम गुरुजी के पास आए, this, like I'm saying, in 1992, in January, in the first week, finally we reached Guruji. एंड ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि जो हमें जो भाव फील हुआ जब मैं और मम्मा अंदर आए गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर में, तो हम जैसे ही हमने कदम रखा अंदर, तो हमें एक ऐसी फीलिंग आई कि हम जैसे कि जन्नत पहुंच गए, वी रीच्ड हेवन। एंड आज भी वो दिन जब याद आता है तो बयान करना बहुत मुश्किल है, बट जैसे ही हमने कदम रखा और उसके बाद जैसे ही हमने गुरुजी को देखा, तो ऐसे लगा कि सारी की सारी परेशानियां वहीं जाके खत्म हो गई। इतना सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इतना एक सेंस ऑफ पीस मिला जो बयान करना मुश्किल है। एंड द फर्स्ट डे इटसेल्फ, आई मीन, वी स्पेंट आवर्स विद गुरुजी एंड बहुत ज्यादा लोग नहीं होते थे जलंधर में, तो जब हम भी गए गुरुजी के पास उस दिन, तो मुश्किल से 3 या 4 लोग थे। एंड ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि द फर्स्ट डे इटसेल्फ गुरुजी ने अपने चरण, मम्मा मुझे बुलाया, बोला चरण दबाने के लिए। पहले ही दिन गुरुजी ने कहा कि कल्याण किया, जो एक इतना इतना महत्व और इतना एक इम्पोर्टेंट वर्ड था, जिसकी वजह से मेरी मॉम की स्पेसिफिकली एज अ मदर बहुत सारी, आई थिंक, प्रॉब्लम्स और थॉट्स एकदम से वैनिश हो गई। एंड गुरुजी accepted us in the fold, and we knew that we had reached the right place, and that day was the beginning of our journey with Guruji. And that's where we are that day and today. And we can just say one thing, that thanks to this accident we reached Guruji. नहीं तो पता नहीं पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। एंड बहुत प्यार से गुरुजी ने रखा है, रख रहे हैं और रखते रहेंगे। एंड जब हम लोग आए और गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा कि कल्याण किया, और थोड़े ही दिन में गुरुजी ने कहा कि दवाइयां खाने की कोई लोड नहीं है, मुझे दवाइयां फेंकने के लिए कहा। मैं कभी भी वापस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट नहीं आई, मैंने कभी भी कोई और ऑपरेशन नहीं कराया, और गुरुजी के साथ उस एटमॉस्फेयर में रह के, जलंधर में रह के गुरुजी के साथ कितना सारा लंगर प्रसाद, कितना सारा टाइम स्पेंड करा, जो आज भी ऐसे लगता है कि वो सपना था, पर इतने साल निकाल दिए। वो सारी चीजों ने, सारे हमारे दुख, हमारे मेंटल इश्यूज, हमारे इमोशनल इश्यूज बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट, हमें बिल्कुल काम कर चुके थे गुरुजी। और ऐसा प्यार जो शायद ही आपको जिंदगी में मतलब मिल ही नहीं सकता। आज भी वो दिन याद आते हैं और विश्वास नहीं होता कि ऐसा टाइम स्पेंड करा है गुरुजी के साथ। और जलंधर मंदिर में बहुत थोड़े लोग होते थे, कभी कभी 8 या 10 लोग होते थे, कोई स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स नहीं थे। एंड बहुत खूबसूरत पल गुरुजी के साथ बिताए जलंधर में। हम मैं और मेरा भाई, हम लोग बच्चे थे, हम सेंट जोसेफ गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल में पढ़ते थे। एंड स्कूल से ही गुरुजी के पास आ जाते थे, और हर दिन एक अलग दिन होता था। गुरुजी कभी कहते थे कि जाओ झाड़ू लगाओ, सफाइयां करो, कभी कभी बिठा देते थे, कभी कहते थे चल पैर दुबा, कभी कहते थे मुक्की मार, कभी कुछ कभी कुछ, कभी लंगर प्रसाद हो रहा होता था, कभी प्रॉपर होता था, कभी कभी समोसे आ जाते थे। और हर रोज बस हम वेट करते थे कि हम गुरुजी के पास चले जाएं। एंड आई थिंक ये भाव देना और ये प्यार हमारे अंदर जगाना गुरुजी के लिए, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि आज मैं आपको जैसे बता रही हूँ, बट मुझे ये भी पता है कि बहुत टाइम, बहुत सारे लोगों में ये भाव पैदा ही नहीं होता, सालों साल निकल जाते हैं ये समझने में कि गुरुजी कौन थे। मैंने बहुत लोग देखे जिनकी चीजें पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने
गुरुजी के पास आना बंद कर दिया, या उस भाव से नहीं माना, या उस भाव से नहीं चाहा गुरुजी को। गुरुजी कहते थे असली चीज मांगो, एंड वो मांगना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी जिंदगी का सुधार करना है और आगे भी आपको सुधार करना है, तो जस्ट एंड ओनली आस्क फॉर गुरुजी's grace that you continue to be in his, at his feet without any question. इसको चाहे हम सरेंडर कहें, चाहे हम कोई भी शब्द यूज करें, बट हम कोशिश जरूर कर सकते हैं टू सरेंडर। जब I reached Guruji, the love for Guruji was so much, honestly, that I did not have any other interest in my life. I did not celebrate any birthdays or any occasions with my friends. I did not go out. I would hardly go out. Everything was, celebrated with Guruji. Every small little victory, कुछ भी छोटा सा कुछ भी होता था स्कूल में। कभी कभी स्कूल में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे, और जब मैं आती थी तो गुरुजी कहते थे, मेरे से पूछते थे कि आज की हुआ स्कूल में, और इतनी बार होता था कि मुझे भूल भी जाता था कि ऐसा कुछ स्कूल में हुआ भी है या नहीं। तो गुरुजी पूछते थे दोबारा, और जब मैं थोड़ा सा याद करके जब बताती थी, तो मुझे ये धीरे धीरे एहसास हुआ कि गुरुजी हमें सिखा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुम्हें कितनी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड में रहना है, कितनी चीजों के लिए गुरुजी का शुक्रिया करना है। आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम सारी की सारी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, बट जो हमें नहीं मिलता हम उसी चीज पे फोकस करते हैं। And Guruji taught us through these years that it is so important to recognize the blessings of your life and to thank Guruji for that. He taught us what is detachment. He taught us to love our family members without being attached, whether it is your children, whether it is anybody in your family. How to do your dharma without getting attached, without worrying what the result will be. गुरुजी के पास रहने के बाद गुरुजी कहते थे बंदा बन। बंदा बनना एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें इतना काम हो सकता है कि पूरी उम्र निकल जाएगी। बट ही टॉट अस कि what it is to do your dharam, and without worrying about what will be the results. जब हम बच्चों को भी देखते हैं या बच्चों की भी परवरिश करते हैं, हम उससे ये मान के परवरिश करें और ये मान के उनकी वो करें देखभाल कि ये हमारा धर्म है। बट बच्चे या कोई भी और हमारे लिए क्या करेगा उसकी परवाह ना करें। सो ये जो लाइफ की, और इन्हीं चीजों से हम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाते हैं। हाउ टू डिटैच, हाउ टू बी इन पीस, हाउ टू बी just living with the fact that Guruji has our hand. जब मैं, जैसे मैंने कहा, गुरुजी के पास आई और गुरुजी ने कहा मुझे पहले ही दिन पहले या एक दो दिन में कहा कि दवाइयाँ फेंक दो। लकीली हमारे दिमाग में एक सेकंड के लिए भी क्वेश्चन नहीं आया कि अगर हमने दवाइयाँ फेंक दी तो मेरी रिकवरी कैसे होगी। बिकॉज देखो, एलोपैथी में बहुत फेथ होता है, बट गुरुजी के पास पहुंचने के बाद सब कुछ फेल। मेडिसिन फेल। गुरुजी कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। यही चीजों के थ्रू गुरुजी ने प्रैक्टिकली हमें ब्लेस कर करके दिखाया कि कोई भी चीज ऐसे नहीं है जो हमारे भगवान, हमारे गुरुजी के लिए नामुमकिन है। वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। एंड ये जो प्यार गुरुजी ने जो आई थिंक जो हमारे अंदर जो क्रिएट करा टुवर्ड्स हिम, वेदर इट वाज एनीवन इन माय फैमिली, इसके लिए मैं बार बार गुरुजी से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से हम गुरुजी के साथ साथ रहे। हमारे पास, हमने कोई भी ऐसा दिन नहीं निकाला जहां हम गुरुजी के साथ नहीं थे। When I came and Guruji blessed me and Guruji said no medicines, I did not have a single operation again. I can say very, very, like in black and white words, that obviously I got a second life by coming to Guruji. Today,
my standing in front of you and my being alive and being a certain way is everything is because of him. क्योंकि मेरे सिचुएशन में डॉक्टर्स को कोई क्लियर आइडिया नहीं था कि मेरी रिकवरी कैसे होगी, पूरी रिकवरी होएगी नहीं होएगी, कुछ भी नहीं आइडिया था, ना वो हमें कुछ बता पा रहे थे. बट my life took a turn after coming to him, and I am so grateful that Guruji guided us every single day of our life. So when I was there with Guruji, एंड मेरा एक पूरा साल मिस हो चुका था, और एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे गुरुजी ने कहा कि मेरे मदर को कहा कि इसको स्कूल ले जा और इसको अगली क्लास में डाल दे. एंड बड़ा मुश्किल है ऐसे एक्शन लेना, क्योंकि आपको कोई भी स्कूल नहीं करेगा. अगर अगर आपका एक पूरा साल मिस हुआ है स्कूल का, तो बड़ा मुश्किल है कि आपको वो स्कूल आपको प्रमोट करेगा. बट गुरुजी की कही हुई चीज थी, इसलिए हम स्कूल गए एंड गुरुजी ने ही करवाया. तो प्रिंसिपल ने मुझे यही कहा कि इसका ये साल वेस्ट नहीं हो सकता, तो हम इसको अगली क्लास में प्रमोट कर रहे हैं. सो आई डिड नॉट वेस्ट माई ईयर बिकॉज ऑफ दिस, एंड आई केप्ट मूविंग फॉरवर्ड. And every year of mine was different. Guruji used to tell me ki because my father was in the army, so he kept getting posted to Chandigarh and Delhi. Guruji मेरे डैड को कहते थे कि तू मेरा 2IC, मतलब तू मेरे नाल नाल रहेगा. And we were very fortunate कि जहाँ जहाँ गुरुजी जाते गए हम भी उनके साथ साथ चलते रहे. एंड हमारी जो गुरुजी उस साक्षात रूप में थे, हमने बहुत खूबसूरत पल गुरुजी के साथ बिताए. वही आज हमें बहुत स्ट्रेंथ देती है और हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि गुरुजी के बताए हुए वचन, बताए हुए चीजें कभी कभी आपको सालों बाद याद आते हैं, और आपको सालों बाद समझ में आता है कि गुरुजी क्या कहने की कोशिश कर रहे थे. विच इज ओके, बिकॉज देयर आर सो मेनी रिमेम्बर इवन टुडे जो शायद पहले नहीं समझ में आया, बट आज जब याद आता है तो समझ में आता है कि क्या क्या नहीं बताया गुरुजी ने. So after coming to Guruji, I was cured. I did not miss a single year of my school. And one day when I was just doing jharu, Guruji was inside in samadhi. तो गुरुजी बाहर आए और गुरुजी ने बहुत टाइट सी जप्पी पा के बोली कि मैं तेरी शादी अशोका होटल विच कराऊंगा. My father was an army officer. He could not afford a शादी in Ashoka hotel. But जब गुरुजी ने ये कहा तो मैं सिर्फ 9th में थी, तो हम भूल गए इस बात को. बट 2002 में जुलाई में मैं गुरुजी के पास आई थी. आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन इन फिजियोथेरेपी. व्हेन आई केम टू मीट गुरुजी, तो पहला शब्द गुरुजी ने कहा कि ए साल खत्म होने से पहले तूने शादी कर लेनी है. मैंने ये भी देखा है कि गुरुजी ने बहुत सारी चीजें बहुत संगत को कही, बट संगत हमेशा ये सोच में आ जाती थी कि ये कैसे होगा, या हम रहने देते हैं ये चीज. बट यही चीजें हैं जहाँ पे हम ब्लेसिंग्स नहीं ले पाते. एंड आई थिंक जब गुरुजी ने ये कहा कि तूने शादी इसी साल में करनी है खत्म होने से पहले, ये गुरुजी की ग्रेटनेस थी, ये गुरुजी का प्यार था कि दिमाग नहीं चला. बहुत कम टाइम था, बट उस 5-6 महीने में हमने सब कुछ शुरू करी तैयारियां. और जब मेरी फादर की टर्न आई बुकिंग लेने के लिए, बुक करने के लिए, तो उनको कहीं पे बुकिंग नहीं मिली, पर घूम फिर कर अशोका होटल में मिली. तो गुरुजी का जो बताया हुआ जो भी चीज है, आज भी आप बहुत सारी चीजें सुने, वो सत्य वचन है. उसको बिना क्वेश्चन करे मानना बहुत जरूरी है. और ऐसी बहुत सारी चीजें गुरुजी ने हमें बोली करने के लिए, जो अगर ऐसे किसी ने बोला होता तो कभी नहीं कर पाते. बहुत सारे बोला करने के लिए बहुत सारी चीजें, जिसमें आदमी का दिमाग शायद 100 बार चलेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता. बट यही टाइम्स थे और यही टाइम्स आते रहेंगे लाइफ में, जहाँ पे हम बिल्कुल क्वेश्चन ना करें कि हमको हमको इस सिचुएशन के थ्रू कैसे निकालेंगे, क्योंकि सिचुएशन में डालते भी गुरुजी है, निकालते भी गुरुजी हैं. So when this happened, when I completed my graduation and I came to Guruji, and Guruji in 2002 in July, he told me कि ए साल खत्म होने से पहले तूने शादी कर लेनी है.
I was not ready for getting married, but गुरुजी का एक बताया हुआ वचन था जो शायद हमने जिंदगी में भी इतनी जरूरत भी नहीं करी कि हम उस चीज को क्वेश्चन करें कि ये कैसे होगा गुरुजी, कैसे करेंगे, कैसे होगा। बस गुरुजी ने कह दिया तो बस कह दिया। And we started, like I said, and we found Ashoka Hotel. Guruji's love that he blessed me for the wedding, and he walked in with the barat, and he sat till the fira started. It was like the most magical feeling for me. It felt like I was in heaven, and my God was there with me. And this is the next chapter of my life that started. And as the years went by, 1 या 2 साल के बाद, गुरुजी सेंट मी टू डू माय मास्टर्स। मैं मास्टर्स कर ही रही थी और छुट्टी के लिए आई थी, तो एक दिन गुरुजी का कॉल आ गया और गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ने पूछा कि तू की कर रही सी। तो मैं पैकिंग कर रही थी क्योंकि अगले दिन मेरी फ्लाइट बैक थी। एंड गुरुजी ने मुझे बुला लिया एट अ टाइम जो मेरी फ्लाइट का ही टाइम था। तो मैं गुरुजी के पास गई, मैंने फ्लाइट कैंसिल करी। एंड ये बहुत बड़ा सत्संग है, बट जस्ट पुटिंग इट इन शॉर्ट, गुरुजी ने मुझे अपने पास, मतलब गुरुजी ने बोला एम्पायर स्टेट में रुकने के लिए। मतलब बोला कि सुबह आना है और शाम को जाना है। और ऐसे मैंने 6 महीने बिताए इन गुरुजी's लव, इन हिज फोल्ड, इन हिज ब्लेसिंग्स। आई वाज देयर एंड आई स्पेंट 6 months। 6 months के लिए अगर आप एक बहुत ही सीरियस कोर्स कर रहे हो और आप नहीं जाते तो ऑब्वियसली आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाता है। हमारी कभी भी जरूरत नहीं हुई कि हमने गुरुजी से जाके कुछ क्वेश्चन कराओ, ना आज हम करते हैं। हम जब भी कोई सत्संग में बैठते हैं या गुरुजी के सामने बैठते हैं, हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि हमारा माइंड ब्लैंक रहे। आई नो लाइक इट्स नॉट इजी, बट वी हैव टू ट्राई। वी हैव टू ट्राई दैट जब हम कोई भी सत्संग जाएं या बड़े मंदिर जाएं तो हम अपनी बुद्धि बाहर चप्पलों के साथ छोड़ के आए, क्योंकि ये गुरुजी के ही बताए हुए शब्द हैं कि अपनी बुद्धि और अपने थॉट प्रोसेस बाहर छोड़ के मेरे पास आओ। विच मीन्स व्हाट सत्संग जी? विच मीन्स कि आपकी कैलकुलेशंस इस लाइफ में नहीं चल सकती, सिर्फ गुरुजी की ही चलनी चाहिए। और अगर आप सोचते हो कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे गुरुजी विल ब्लेस यू, then you're wrong. Then you're going to lose out on the blessings that he has to offer you. So when गुरुजी said शादी कर लेनी है, आसान नहीं था मानना, बट वो गुरुजी का अगेन आई वुड से इतना प्यार था कि दिमाग चला ही नहीं। एंड एंड अभी जो मैं बता रही थी कि जब गुरुजी ने कॉल करके बुलाया तो मुझे लगा गुरुजी ने कोर्स छुड़वा दिया है। बट आई स्पेंड 6 months विद गुरुजी एंड टाइम वेंट बाय। और 6 महीने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब तू कॉल करके, पहले तो मुझे अलाउ नहीं करा टू टॉक टू एनीबडी इन बैंगलोर, फिर मुझे कहा 6 महीने के बाद कि तू अब पता कर कि क्यों हो रहा है। एंड जब मैंने पता करा, सत्संग जी विल बी सरप्राइज्ड, आई केम टू नो दैट हमारी यूनिवर्सिटी, इट्स अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उन्होंने एक रूल पास करा कि हम जो 10 लोग जो मास्टर्स कर रहे थे, हम 10 के 10 इकट्ठे नहीं कर सकते और हमें 2 बैचेस में डिवाइड किया जा रहा है इन 5 and 5। एंड 5 लोगों के लिए कोर्स एक्सटेंड हो गया है बाय 6 months। एंड मेरा नाम उस बैच में था जिसके लिए कोर्स एक्सटेंड हो गया था। तो जब मेरे को ये पता चला आफ्टर 6 months, क्योंकि गुरुजी क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि पहले मेरी बोली हुई चीज को मानो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि गुरुजी आपको इस चीज से क्यों निकाल रहे हैं या आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आप पहले गुरुजी को क्वेश्चन करोगे कि गुरुजी ऐसे क्यों, या ये वाला पाथ क्यों, या ऐसे क्यों करना है मुझे, तब आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाएंगे। सो फर्स्ट लर्न टू फॉलो व्हाट ही वांट्स टू टेल यू and don't question it, because when he is blessing every decision of yours and he's showing you the way, then don't get scared. So when when Guruji said 6 महीने रुकने के लिए, और जब मैं 6 महीने गुरुजी के साथ रुकी, हर कोई भी इंसान होता वो ये सोचता कि मैं तो कोर्स कर रही हूँ,
मेरा कोर्स गुरुजी ने बीच में छुड़वा दिया, अब क्या होगा। बट मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया। मेरे को लगा जो होगा देखा जाएगा, अगर गुरुजी ने कोर्स छुड़वाना है तो कोर्स हम मेरा छूट जाए, जो जैसे गुरुजी को ठीक लगे। पर वो 6 महीने गुरुजी ने अपने पास रखा और बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार। और उस 6 मंथ्स के बाद मई में जब गुरुजी ने मुझे बोला था कि चलो अब यूनिवर्सिटी कॉल करके पूछो कि हो रहा है, तो जब मैंने कॉल करके मुझे पता चला कि हम जो 10 लोग थे, हम वो 10 के 10 इकट्ठे वो वाला कोर्स नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सिटी ने एक लॉ पास किया और 5 लोगों के लिए ये कोर्स 6 महीने से एक्सटेंड कर दिया था, और मेरा नाम उस बैच में था जिसके लिए कोर्स एक्सटेंड हो गया था। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते। एक एक चीज में गुरुजी की शक्ति, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का सब कुछ है। बट पहले you need to follow what he says. So first I followed, and then I came to know that it was the biggest blessing of my life. And on top of that, the actual blessing was this, because this was May 2007 when I came to know that this is the rule that the university had passed. And Guruji took samadhi after 10 to 15 days of my coming to know. But जो मैंने पूरी जिंदगी आस लगाई थी कि गुरुजी मुझे आपके साथ रहना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस दुनिया में, बिकॉज आई हैव एक्चुअली ग्रोन अप एट गुरुजी's फीट। गुरुजी ने मुझे वो 6 महीने दिए, मुझे इतना प्यार दिया कि आई थिंक ही जस्ट गेव मी द बिगेस्ट गिफ्ट दैट आई कुड हैव आस्क्ड फॉर, जिसकी वजह से आई कुड सेल थ्रू व्हेन गुरुजी लेफ्ट हिज चोला। क्योंकि जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो दुख बहुत हुआ, क्योंकि उस फॉर्म में गुरुजी को देखना was something else, and I still miss it, and I always miss it, because it was something. But this is how the journey has been. But Guruji tests you again and again and again. Even जब मेरी शादी के लिए गुरुजी ने कहा था 2002 में, लाइक मैंने बताया कि यह साल खत्म होने से पहले करनी है, जब मेरे फादर को बुकिंग जब करी और उनको अशोका होटल मिला, बट बीच में जब ये 5-6 महीने निकल रहे थे, बिलीव मी संगत जी, इट इज नॉट इजी। सारी की सारी प्रेपरेशंस हो रही थी शादी के लिए, बट गुरुजी ने कोई भी लड़का फाइनल नहीं करा। एक ऐसा भी टाइम आया नवंबर 2002 में, जब गुरुजी ने एक दिन हमें बोला कि तुम कार्ड लेके आओ, और कार्ड हमारा डिजाइन हो चुका था, बट हम वेट कर रहे थे लड़के का नाम डालने के लिए। बट गुरुजी ने मंगाया, लड़के के नाम के बिना मंगवाया, और हम गुरुजी के पास लेके गए और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, और गुरुजी ने कहा बहुत सोना कार्ड है। और ऐसे करते करते फिर भी कोई इशारा, कोई मैसेज नहीं आया या कुछ नहीं बोला गुरुजी ने। तो हम वेट करते रहे कि जब गुरुजी कहेंगे किस जो भी लड़के से, वैसे ही होगा। फिर एक दिन बड़े मंदिर में गुरुजी ने थ्रू माय मदर ही आस्क्ड मी कि मेरे अगर दिमाग में कोई है, और मैंने नाम लिया, बट गुरुजी ने फिर भी यस या नो नहीं बोला। ये गुरुजी की ही ये राइट मोमेंट्स होते हैं जो आज हम बोलते हैं। हमें इन सब चीजों को सिर्फ बोलना नहीं है, हमको इसको एक्सपीरियंस करना है। कभी कभी आप गुरुजी के सामने कोई क्वेश्चन रखते हो, आपको बहुत टाइम हो जाता है, आपको आंसर नहीं मिलता, निराश मत होइए, कीप योर प्रेयर स्ट्रॉन्ग, यू विल गेट द आंसर एट द राइट टाइम। सत्संग जी, बिलीव मी, इट्स नॉट इजी getting ready to get married without knowing who you're getting married to, but this was Guruji's love, that जो गुरुजी ने कहा सर आंखों पे, I was we were just ready to follow it. In November 2002 गुरुजी finally asked and finally said कि ओ ही लड़के के साथ करा दो, and that is how the name was put in the in the card, बहुत बहुत महीनों के बाद। एंड बिल्कुल जैसे कहते हैं शादी से 1 या 1.5 महीना पहले, and the wedding happened. And this was Guruji's love, immense love again, that Guruji and the Barat walked in together at the same time. And I know there's always a reason for everything, but whatever the reason is, he came to bless, he's blessed, and he will continue to bless. जब मेरी शादी हो गई थी
और शादी के बाद एम्पायर स्टेट में अभी बस शादी को 2-3 महीने ही हुआ था, तो गुरुजी gave me his jutis and he said ये तेरे इस फेज ऑफ लाइफ के लिए, ते मैं तेरे ना लूं हर फेज ऑफ लाइफ में ले। इसका इतना गहरा मतलब है सत्संग जी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू, बट आई नो कि मेरी जिंदगी में एक कवच है, एक प्रोटेक्शन है। वो प्रोटेक्शन कहाँ से है? वो प्रोटेक्शन गुरुजी ने दिया है, वो प्रोटेक्शन गुरुजी का है। और इस टाइम पे, इस सिचुएशन में यही मान के चलो कि आपके अराउंड एक देयर इज अ सिल्वर लाइट एंड दैट इज गुरुजी। ही इज प्रोटेक्टिंग यू, he will not let anything happen to his sangat. So keep the faith, keep your prayer strong, and always keep this thought in your mind that you are not alone. He is there. What more can you ask for? हमने ऐसे सिचुएशंस और ऐसी चीजें देखी है लाइफ में जो लास्ट मिनट सब कुछ हुआ है, या लास्ट मिनट बदला है, या लास्ट मिनट गुरुजी ने ओके करा है, विच इज ओके, बिकॉज हर चीज का अपना एक टाइम होता है। सो एक तरीके से इन सारे के सारे जो ब्लेसिंग्स थी, जो सारे के सारे जो मोमेंट्स थे, जो सारी की सारी हमारी जो जहां जहां गुरुजी ने हमें ब्लेस करा है, इन सब चीजों के थ्रू ये गुरुजी ने सिखाया है कि बंदा कैसे बनना है और क्या क्या चीजें जरूरी हैं टू लिव दिस लाइफ एंड इन द ह्यूमन फॉर्म इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सत्संग जी, बहुत जरूरी है कि हम गुरुजी के संगत होते हुए गुरुजी की मर्यादा का प्रोटेक्शन करें और हम उनकी संगत कहने लायक बने। इन चीजों से हम उठें कि गुरुजी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो दिन को रात, रात को दिन, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट हम उस लायक बने कि हम उनकी संगत कहने, अपने आप को बुलाने के लायक बने। इसीलिए टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, टू बी अ पर्सन विद अ गुड सोल, विद द राइट इंटेंशंस, टू बी स्ट्रांग। गुरुजी नहीं चाहते थे कि उनकी संगत वीक बने, गुरुजी चाहते थे कि उनकी संगत हमेशा स्ट्रांग रखे। इसके बहुत सत्संग हैं कि कैसे गुरुजी ने डायरेक्टली बोला कि अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ती हैं, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ खुद जगाना पड़ता है और स्ट्रांग बनना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें गुरुजी ने सिखाई हैं, बोली हुई चीजें। इसीलिए हम कहते हैं, या हमें, या मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सारा का सारा फोकस ज्यादा अपने अंदर होना चाहिए। अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो कि क्या नेगेटिविटीज हैं और किस चीजें से हम अपने आप को सुधार सकते हैं। क्योंकि हम जितना सुधारेंगे उतनी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग समझ में आएंगी, उतनी हमें गुरुजी की महिमा समझ में आएंगी, और उतना हम गुरुजी को फील कर पाएंगे। अगर हमारे दिल और मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो तो हम फील ही नहीं कर सकते कि व्हाट इज इट दैट गुरुजी इज ट्राइंग टू डू फॉर यू इन योर लाइफ। So it is very important that we do that, that we rise to that level and we become his, his sangat that he is proud of. हमारे भगवान, हमारे गुरुजी इस जिंदगी में हमें किसी भी सिचुएशन से निकाल सकते हैं। इस फेथ को आप रखो और इस फेथ को पूरी जिंदगी रखो, इस सिचुएशन में रखो। That's all, Satsanga ji. Thank you so much for hearing, and thank you for this wonderful platform. Thank you, Suresh uncle, and thank you for the multilingual team for giving me this opportunity. I can go on and on, but for today, I think this is enough. Thank you. Jai Guruji. जय गुरु जी महाराज। ए ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग बाय यू निकी आंटी। मैं अजय हांडा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे यूएई की संगत हैं और बहुत ही डेडिकेटेड संगत हैं। ओवर टू यू अजय हांडा जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आई होप माय वॉइस इज क्लियर। यस, यू आर ऑडिबल। हाँ जी, चल। जय गुरु जी। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी का
और मुबारकबाद दूंगा मैं गुरविंदर अंकल को, जिनको गुरुजी ने ब्लेस किया ये सत्संग से, और जिनको, और ये मल्टीलिंगुअल ग्रुप जो बना हुआ है, सेवादार जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है, सारा श्रेय गुरुजी को जाता है, क्योंकि उन्हीं के उन्हीं उन्हीं की मर्जी, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। और ये पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, सुरेश वासन अंकल को पूरा पता है, मैं उनसे इन टच में था। और आज निक्की आंटी ने जो सत्संग शेयर किया है, इतना प्यारा सत्संग, मतलब कहते हैं कि दुबई की जो संगत है या जो यूएई की संगत है, आज वो अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही होगी। इतना प्यारा सत्संग, मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि हम लोगों के पास एक 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 हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे, कि जो कि हम गुरुजी की जो संगत है, पुरानी संगत है, जो गुरुजी के साथ रहे हैं, उनको सुनने का मौका मिले, पता लगे कि वो किन चीजों से गुजरे हैं। और गुरुजी, मतलब असली चीज वो है, जो संगत, जो नई संगत जुड़ रही है, उनको उनका ज्ञान बढ़े, उन वो एक्चुअल में जुड़े गुरुजी से। हम लोग तो सेवा में हैं, हमारा काम ही है गुरुजी के साथ, गुरुजी की जितनी संगत है उनको जोड़ना। बट एक सही माने में संगत जुड़ रही है नहीं जुड़ रही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज निक्की आंटी ने बोला है, इतना सत्संग प्यारा प्यारा, मैं शुक्राना भी करूंगा निक्की आंटी का। और मेरा मौका लगा तो मैं उनसे बात भी करूंगा। मेरा तो मन है कि उनके सत्संग और भी सुने जाएं और शेयर किए जाएं अपने गुरु परिवार में सबका। और मैं तो इवन कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर गुरु परिवार इन यूएई उनका भी शुक्राना करना चाहूंगा कि भाई इन्होंने इतना हमारी संगत को इतना इतना प्यारा सत्संग सुनाया है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको अंडर द गाइडेंस ऑफ सुरेश वासन अंकल इनको कंटिन्यू करें। मैंने सुरेश वासन के अंकल के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट बात अब हुई है उनसे, अब मुलाकात अब होगी, देखते हैं कल परसों में मुलाकात कब होती है अंकल से। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस प्लेटफॉर्म से जितनी मैक्सिमम संगत है यूएई के अंदर, हम उसको जोड़ें। और मैं सुरेश वासन अंकल से बात भी करूंगा कैसे हम इसको कर पाएं, ताकि मैक्सिमम संगत यहाँ पे और मैक्सिमम सत्संग हम यहाँ पे कर पाएं और संगत को जोड़ पाएं, ताकि संगत को मौका मिले, यूएई की संगत को, कि भाई जो पुराने गुरुजी के टाइम की संगत है, उनके सत्संग सुने और गुरुजी से जुड़े। वंस अगेन शुक्राना निकी आंटी, बहुत अच्छा सत्संग लगा, बहुत सुनने में मजा आया, बहुत, मतलब मैं कुछ शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, बट बहुत अच्छा लगा। और सुरेश वासन अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और ये जो मल्टीलिंगुअल ग्रुप है, मैं हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम संगत को जोड़ा जाए इनसे, और हम कैसे करेंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। समूचे गुरु परिवार की तरफ से निक्की मल्होत्रा जी का, अजय हंडा जी आपका, और जुड़ी हुई संगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।